अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हामिद, मैं आपके रवैये में काफी बदलाव देख रही हूँ। अगर आपको कोई शक शुबा हो तो साफ साफ कहिए। शक शुबा कैसा शगुफ्ता? किस बात का शक शुबा? तुम क्या समझ रही हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक मुंबई में डॉक्टर जरीना हुसैन नाम की कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम जिस किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रही हो वो काबिल या भरोसेमंद है या नहीं, और तुम्हें मेरे रवैये में अचानक बदलाव क्यों नजर आने लगा? मेरी बातों में तुम्हें शक शुबे की गुंजाइश क्यों नजर आ रही है? I'm sorry, मैं गलत समझ रही थी। वैसे आपसे किसने कह दिया कि डॉक्टर जरीना हुसैन नाम की कोई गायनेकोलॉजिस्ट इस शहर में ही नहीं? टेलीफोन डायरेक्टरी या टेलीफोन एक्सचेंज में इस नाम का कोई नंबर दर्ज नहीं है, और जैसा कि तुमने कहा कि वो बहुत ही मकबूल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है उनके क्लिनिक या उनके घर में उनका फ़ोन तो होना ही चाहिए। आप खुद चलकर क्यों नहीं मिलते मेरे डॉक्टर से? आपको भी पता चल जाएगा कि इस नाम की कोई डॉक्टर है या नहीं। शायद मेरे साथ चलने में आपको शर्म महसूस होगी। आप ऐसा करिए, अकेले चले जाइए और देख लीजिए, पता मैं दे दूंगी। और हाँ, उसका टेलीफोन नंबर मेरे घर की डायरी में है, डॉक्टर की पर्चियों पर भी होगा। मैं घर पहुंचकर आपको नंबर दे दूंगी। इतनी मामूली सी बात, ये जरूरी नहीं है कि टेलीफोन डॉक्टर के नाम पर ही हो। मुमकिन है। बहरहाल अगर तुम्हें अपने डॉक्टर पर भरोसा है तो मुझे उसके बारे में मालूमात हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। लगता है तुम मेरी बात का बुरा मान रही हो। मुझे थोड़ा वक्त दो। दरअसल फ्लैट की चाबियां शबाना के पास हैं। मुझे किसी बहाने से उससे चाबियां लेनी पड़ेंगी, और किसी तरह से शबाना को इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि मैंने फ्लैट तुम्हें दे दिया है। इसलिए 2-4 रोज इंतजार करो। या रब्बुल आलमीन, तू रहीम है, तू करीम है, तू सारे कायनात का मालिक है। सब बंदों के दिल का हाल तू जानता है। हम सबके गुनाह को माफ करना, हम पर रहमत करना, मुझ पर और मेरी बेटी पर से हर बला को टालना, मेरी बच्चे को मुकदमे में जीत दिलवाना, मेरी राज को राज ही रखना। मेरे मौला, अनजाने में हुए मेरी गलती को बख्शना। या अल्लाह। हेलो। हाँ शबाना, तुम थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो, मैं पहुंच रहा हूँ। किस लिए? तुम्हें डॉक्टर के यहाँ जाना है ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आई एम जस्ट रीचिंग। मैंने कहा था ना आपसे, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। प्लीज वेट फॉर मी, डोंट लीव। मैं इंतजार नहीं करूंगी। आप आने की तकलीफ मत कीजिएगा, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हारी नाराजगी की वजह जानता हूँ, और वो जायज भी है।
हेलो, अफजल खान यार। चोपड़ा बोल रहा हूँ अफजल। आदाब अर्ज़ है चोपड़ा साहब। कहिए हुजूर, कैसे मिजाज हैं? कैसे जहमत उठाई सर? क्या इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे? ये अखबारों में क्या छप रहा है तुम्हारे बारे में? तुम एक वाहियात सी ग्रेड की फिल्म में काम कर रहे हो? नहीं चोपड़ा साहब, मैं आपको ये बता रहा था दरअसल। देखो अफजल, तुम जो भी कर रहे हो ये तुम्हारा जाती मामला है। तुम एक नहीं 4 फिल्में करो इस किस्म की। मगर मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरी फिल्म से अब तुम बाहर हो। मैंने तुम्हें अपने फिल्म से निकाल दिया है। चोपड़ा साहब मैं आपको ये बता। या अल्लाह, क्या हो रहा है? चोपड़ा साहब ने एक बार जो फैसला ले लिया उसे कोई नहीं बदल सकता है। इतनी बड़ी फिल्म मेरे हाथ से निकल गई। ये महबूब तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आइए तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। फरमाइए अकबर साहब, साइनिंग अमाउंट की रकम तो लाए होंगे आप? जी नहीं मिश्रा जी, मिश्रा जी मुझे कुछ दिनों की मोहलत और चाहिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि डेट्स कैंसिल मत कीजिएगा प्लीज। माफ कीजिए अकबर साहब, ये मुमकिन नहीं है। मिश्रा जी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए ना मेरे साथ, मेरी परेशानियों को समझिए मिश्रा जी। मैं आपकी परेशानियां समझता हूँ। कितनी मुश्किलों के बाद मैंने विकी कुमार को तैयार किया था आपकी फिल्म में काम करने के लिए, वरना उन्होंने तो ना ही कह दिया था। जी मैं जानता हूँ। अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा मैं क्या कोऑपरेट करूँ आपको? मार्केट रेट से 5 लाख रुपया रेट हमने कम करवाया था आपकी फिल्म में काम करने के लिए। सारी डेट्स एक साथ दी थी ताकि आपकी फिल्म कंप्लीट हो जाए। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जी बात दरअसल ये है मिश्रा जी कि एक बहुत बड़े फाइनेंशियर ने हमारी फिल्म फाइनेंस करने का वादा किया था मुझसे, यकाएक उसने इनकार कर दिया, इसीलिए ये सब गड़बड़ी हो गई। हालांकि मैं भाग दौड़ में लगा हुआ मिश्रा जी, बहुत जल्द एक नया फाइनेंशियर ढूंढ लूंगा, और साइनिंग अमाउंट तो क्या, आपको मैं पार्ट पेमेंट भी दे दूंगा। बस मिश्रा जी ये कुछ दिनों की बात है, आप संभाल लीजिए। अकबर साहब, फिल्म तो आपको बनानी है विकी साहब के साथ, मगर मैं उनको कैसे भरोसा दिलाऊं? जो आदमी उन्हें साइनिंग अमाउंट नहीं दे सकता वो फिल्म क्या कंप्लीट करेगा? आप सही कह रहे हैं मिश्रा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो विकी साहब का भरोसा मुझ पर कायम रख सकते हैं, और अगर उनकी डेट्स मेरे पास होंगी तो मुझे फाइनेंस भी आसानी से मिल जाएगा। कुछ ही दिनों की बात है मिश्रा जी, मैं बहुत जल्द फाइनेंशियल ढूंढ लूंगा। विकी साहब से मुझे बहुत उम्मीदें हैं मिश्रा जी। अगर उन्होंने मेरी फिल्म में काम कर लिया ना तो मेरी डूबती हुई कंपनी को साहिल मिल जाएगा। आपने तो हमें मुश्किल में डाल दिया अकबर साहब। विकी साहब मार्केट में कितनी हॉट प्रॉपर्टी है ये तो आप जानते हैं। कितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। हम उनकी डेट ज्यादा दिन तक ब्लॉक करके नहीं रख सकते। दोस्त मुझ पर यह एहसान कर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। एहसान और मेहरबानी का सवाल ही नहीं उठता। मेरी भी कुछ मजबूरी है। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको इतना कोऑपरेट कर सकता हूँ कि मैं आपको 1 हफ्ते का वक्त दे सकता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने फाइनेंस का इंतजाम नहीं किया तो मैं विकी कुमार की सारी डेट्स रद्द कर दूंगा। अरे तू कब आई? ठहर, पानी ला दूं। नहीं अम्मी, क्या कहा हामिद ने? फ्लैट की चाबियां दे रहा है वो? अम्मी एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या हुआ? हामिद को मुझ पर शक हो गया है। कैसा शक?
यही कि मैं हमल से नहीं हूँ। या अल्लाह, ये तो क्या कह रही है? कुछ कहा हामिद ने? क्या बातें हुई तुम्हारी इस मामले में? हामिद ने मुझसे यूं ही पूछ लिया था कि मैं किस डॉक्टर से मशवरा कर रही हूँ। मुझे उनसे इस सवाल की उम्मीद ही नहीं थी, लिहाजा मैं हड़बड़ा गई। क्या जवाब दिया तुमने? उस वक्त तो मैंने यूं ही किसी डॉक्टर का नाम ले लिया था। हामिद ने उस डॉक्टर की मालूमात करने की कोशिश की। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। फिर? जाहिर है उस नाम की डॉक्टर का ना तो उन्हें पता मिला, ना ही टेलीफोन नंबर। या अल्लाह, अगर इस वक्त हामिद को इस राज का पता चल गया तो नफरत करने लगेंगे वो मुझसे। मैं उन्हें हमेशा के लिए एक बार फिर खो दूंगी। अगर ये झूठ अब खुल गया तो हामिद मेरा केस लड़ने से भी इनकार कर देंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या तुम्हें यकीन है कि हामिद ने ये सारे मालूमात इसलिए किए कि उसे तुम पर शक है? उन्होंने अभी तक कुछ कहकर अपने शक को जाहिर नहीं किया है, मगर उनके रवैये और बर्ताव से मुझे ऐसा लग रहा है। इस मौके पर अगर ये झूठ पकड़ा गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस झूठ को बरकरार रखने के लिए हमें कुछ करना होगा। मगर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं हामिद की अम्मी को इस बात की इत्तला दे देती हूँ। ये ठीक रहेगा, उन्हें बताना जरूरी है। महबूब, तुम्हारा मकसद है मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे रुपए हटना? ब्लैकमेल अच्छा नहीं लग रहा ये लफ्ज जो है। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। तुमने अब तक जितने रुपए मुझसे मांगे मैंने तुम्हें दिए हैं, कभी इनकार किया है? वो तो आप कर भी नहीं सकते हुजूर। बोलिए बोलिए आगे। देखो, ये खन्ना की फिल्म करने के बाद मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। मैं वही पुराना राग अलापने लग गए हुजूर। आप सुन लीजिए, खन्ना की फिल्म में आप काम कर रहे हैं, ये फाइनल हो गया है। इसके अलावा कोई नई बात करनी हो तो बोलिए। अरे महबूब, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? इस फिल्म करने की वजह से मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है। चोपड़ा साहब ने मुझे अपनी फिल्म से निकाल दिया है। मैं किसी को जवाब देने लायक नहीं रहा हूँ। महबूब, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसी सी ग्रेड फिल्म क्यों कर रहा हूँ। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो महबूब? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं हुजूर, मैं समझ गया। अब आपको आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं हुजूर, मैं समझ गया हूँ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको और मुश्किलात में डालूं ताकि आप खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाएं हुजूर। ना यानी तुम खन्ना को मना लोगे? अरे वो पाजी, खन्ना को मनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है हुजूर। आप बेफिक्र रहें, आपका एग्रीमेंट कैंसिल, ये साइनिंग कैंसिल। और आप ये सुन लीजिए, खन्ना को मैं बोल दूंगा कि वो माफ़ीनामा छाप दे अखबारों में, मैगजीन में, और वो ये बयान दे देगा अखबारों में कि मैंने जो पब्लिसिटी की है वो लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए की है। आपका नाम जो इस्तेमाल किया वो गलत किया। और ये जो वाहियात फिल्म है, टुच्ची फिल्म है, आप ये नहीं कर रहे। शुक्रिया महबूब, शुक्रिया। लेकिन एक बात है। क्या खन्ना इस बात के लिए राजी होगा? अरे पाजी, खन्ना को मैं राजी करूंगा हुजूर, आप बेफिक्र रहिए ना। अगर वो ना माना तो? अरे ये अगर मगर आप मत बोलिए। देखिए, आप ये मसले पर अभी आप बात ना करें मुझसे। आप ये चैप्टर क्लोज। सच महबूब, तुमने मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। वो तो है हुजूर। लेकिन आपको तो मालूम ही है हुजूर कि दुनिया में हर काम की कीमत अदा करनी पड़ती है। आपको शायद इल्म नहीं है, हाल ही में मैंने आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। कैसी मुसीबत? भाभीजान ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। आपकी गैर हाजिरी में उनकी खास दरख्वास्त पर मैं मिलने आया। किस लिए बुलाया था तुम्हें रुखसाना ने? भाभीजान को ये मालूम हो गया है कि आपकी जिंदगी का कोई एक राज है जो मैं जानता हूँ, और उस राज के बदले में वो मुझे मुंह मांगी कीमत देना चाहती थी। गौर फरमाइएगा, मुंह मांगी कीमत। लेकिन मैंने अपनी जबान नहीं खोली। अरे भाई, मालिक की वफादारी भी कोई चीज होती है भाई। और मालिक का क्या फर्ज बनता है? मालिक का फर्ज ये बनता है कि अपने मुलाजिम की वफादारी की कीमत अदा करे, है कि नहीं?
क्या बात है हुजूर, कीमत का नाम सुनते ही आपकी हलक क्यों सूखने लगती है? आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। हुजूर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपकी गुफ्तगू भाभी जान सुन रही हो? हाँ? अच्छा हुजूर, आप क्या करिए कि यहीं से 10 पेटी, मेरा मतलब है 10 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दीजिए, समझे आप? 10 लाख? हाँ हुजूर, काम बड़ा है ना, बड़े काम की बड़ी कीमत होती है, बड़ा काम बड़ा दाम। हुजूर देर मत करिए, ज्यादा सोचिए मत, जल्दी इंतजाम कर दीजिए, वरना खन्ना की फिल्म में काम करना पड़ेगा और भाभी जान राज जान जाएंगी। वो क्या है हुजूर, कहते हैं ना कि कुत्ता मालिक के लिए तभी तक वफादार रहता है जब तक मालिक उसे पेट भर के खाना देता रहे। फिर मैं तो इंसान हूँ हुजूर। हुजूर, अगर आप चाहते हैं कि राज राज रहे दुनिया के सामने, भाभी के सामने, तो फटाफट 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए। बड़ा ही शातिर है कमबख्त। समझ में नहीं आ रहा आज किस कमबख्त का मुंह देखा है सुबह सुबह। ये खत्म ही नहीं हो रही नज़म मेरी। शुरू से पढ़ के देखता हूँ, शायद रवानगी में ये शेर भी हो जाए मुकम्मल। न समझो हाले दिल ये तुम्हारी नादानी है, न समझो हाले दिल ये तुम्हारी नादानी है, कहानी जिसको समझे हो वही तो जिंदगानी है। हाँ इनायत मियां, खूब लिखा आपने। पलट कर जिस तरफ नजर डाली, पलट कर जिस तरफ नजर डाली, बस एक स्याह रात थी और रास्ते खाली। ये भी बढ़िया है इनायत मियां। अब यहाँ क्यों फंसता हूँ? कौन था मेरे हाल पे रोने वाला, किसको फुर्सत थी और कौन था मेरे हाल पे रोने वाला। ओफो, मैं यहाँ घंटी बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वहां से बजा रहे हैं। जो भी है रुकिए, मैं आता हूँ। हाँ, ना दिन देखते हैं ना रात चले आते हैं। आइए आइए। कुरियर है साहब। कुरियर? ये किसके नाम का है भाई? मिस शाहीन अख्तर। हाँ, क्या करना है साहब? हाँ हाँ जी हाँ, चलिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मिस शाहीन अख्तर। शाहीन, शाहीन बेटे, शाहीन। अरे बेटे, तुम्हारे नाम का एक खत आया है कुरियर से। जी अब्बू। भाई तुम्हारा एक खत आया है, कुरियर वाला लेके आया है। तो कहाँ से आया खत? ये आया है एडवोकेट शेख के दफ्तर से आया है। एडवोकेट शेख के वहाँ से? हाँ। एक मिनट अब्बू, मैं आती हूँ। अरे आस्ता आस्ता, अरे गिरना मत कहीं। ओह, ये लड़की तूफान है, क्या है? इस लिफाफे में मेरी तकदीर का फैसला बंद है। अरे ये पहले क्या बुझा रही है? खोल लिफाफा जल्दी, क्या है इसमें? अब्बू एक मिनट, इन दोनों में से एक उंगली छुइए जल्दी। ये क्या बचपना है? अब्बू छुइए ना। ये ले, ये ले। बिल्कुल सही अब्बू, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बेखौफ ये लिफाफा खोल सकती हूँ। हाँ जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। खुदा करिए, पता नहीं जैसे क्या हो गया। अब्बू, मुझे नौकरी मिल गई। I'm so happy। नौकरी मिल गई? जी। लेकिन तूने तो बताया नहीं था कि तूने किसी नौकरी के लिए अप्लाई भी किया है। जी अब्बू, मैंने जब शेख एडवोकेट के यहाँ अप्लाई किया था तो मैंने पहले से सोचा था, जब तक मैं इंटरव्यू पास करके नौकरी हासिल नहीं कर लेती, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इट विल बी अ सरप्राइज। आप खुश है ना? अरे बेटी, जब मेरी बेटी इतनी खुश है तो फिर मैं खुश क्यों नहीं होगा? अरे अल्लाह, मेरी इस बच्ची को इज्जत, शोहरत और कामयाबी बख्शना अल्लाह। आमीन। सुम्मा आमीन। सब कुछ ठीक ठाक है ना डॉक्टर? नहीं शबाना जी, क्या मतलब? प्रेगनेंसी के वक्त माँ का तंदुरुस्त और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर भी।
मुझे मालूम है डॉक्टर, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। इनफैक्ट पिछले दिनों मुझे कई किस्म की टेंशन से गुजरना पड़ा। आपकी टेंशन से आपकी सेहत पर और आपके बच्चे पर भी असर होता है, और इस वक्त आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है ताकि आपका बीपी वगैरह नॉर्मल रहे। और मेरे ख्याल से आप अपनी डाइट भी ठीक से नहीं ले रही हैं। आपके सिम्टम्स बहुत अच्छे नहीं हैं शबाना जी, आपको बहुत वीकनेस है। ये सही है डॉक्टर, मुझे अपनी जितनी केयर करनी चाहिए मैं नहीं कर पा रही। आपकी तकलीफ और आपकी टेंशन आपकी सास की वजह से है, ये मैं जानती हूँ। आप अपने शौहर से बात करके कोई रास्ता निकालिए, वरना बाद में हम सब सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले सवेरा